आनंद मोहन की रिहाई हो गई है, जेल से बाहर आ गए हैं। स्वाभाविक है उनके परिवार में जश्न का माहौल हो और जश्न में डूबा हो उनका गांव पचगछिया। पत्नी लवली आनंद पचगछिया पहुंच चुकी थी। गांव में जश्न की तैयारियां हो रही हैं। 15 साल से जेल में बंद थे, 15 साल बाद रिहाई हुई है, तो स्वाभाविक है लवली आनंद का ये भाव है कि कोई भी तीज त्यौहार 15 वर्षों में गाँव में नहीं मना। अब पचगछिया जश्न में डूबा हुआ है और मंगरुआ अक्सर गांव की बात करता है, तो आइए आपको लिए चलते हैं आनंद मोहन के गांव पचगछिया की ओर और सुनाते हैं पचगछिया की कहानी। जी हाँ, पचगछिया राम बहादुर सिंह का गांव है। उस राम बहादुर सिंह का गांव जिसे कोसी का गांधी कहा जाता है। मात्र 14 वर्ष की अवस्था में कोसी के गांधी राम बहादुर सिंह देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ते हैं। 5 मई 1901 को उनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था बबुआ सिंह और देशभक्ति की भावना बचपन से कूट कूट कर भरी थी। 17 साल की अवस्था आती है और उनकी शादी कीर्ति देवी से हो जाती है और वो उसके बाद से लेकर 1947 में जब तक देश आज़ाद होता है, कोई भी ऐसा स्वतंत्रता का समर न रहा होगा, आंदोलन न रहा होगा जिसमें कोसी के गांधी राम बहादुर सिंह की भूमिका न रही होगी। बात चाहे खिलाफत आंदोलन की हो, रॉल्ट एक्ट की हो, 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन की हो, या फिर 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह की, कोसी के गांधी राम बहादुर सिंह अब तक 5 बार जेल की यात्रा कर चुके होते हैं। वो न सिर्फ स्वतंत्रता के संग्राम में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि उनकी चेतना में बदलाव हुआ है कि जब तक समाज नहीं बदलेगा तब तक देश नहीं बदलेगा। इसलिए वो सभी जाति संप्रदायों को एकजुट करने के लिए बरियाही के सैफाबाद में एक प्रशिक्षण शिविर खोलते हैं। उस प्रशिक्षण शिविर में छुआछूत निवारण, नशाबंदी, विदेशी वस्त्र बहिष्कार पर काम होता है और इस दौरान उन्होंने अपने एक साथी तुलमोहन राम को भोजन परोसने का दायित्व देते हैं। पचगछिया अस्पताल में आम सभा होती है और अपने एक हरिजन सहयोगी के हाथों पानी मंगवाकर पीते हैं और कहते हैं, मैंने राम स्वरूप के हाथों पंचामृत जल पी लिया है। उनके निर्देशानुसार ये गांधी के श्राद्ध कर्म के दिन पटोरी में स्थित सोशल क्लब में गांधी के स्मारक का शिलान्यास होता है और वो शिलान्यास करता है लालजी टोहम। 15 जनवरी 1934 को बिहार में विनाशकारी भूकंप आता है। गांधी बिहार की यात्रा के लिए निकलते हैं और इसी दौरान बापू पचगछिया भी पहुंचते हैं। बापू के साथ स्वतंत्रता सेनानी अमरेंद्र नारायण सिंह भी होते हैं, जो राम बहादुर सिंह के गांव पचगछिया बापू के साथ आते हैं। इस दौरान स्वाभाविक है महात्मा गांधी जैसा मेहमान गांव आया हो तो उसके खाने पीने का प्रबंध तो करना ही था। उनके खाने पीने का प्रबंध होता है, गांधी से खाना खाने के लिए आग्रह किया जाता है, लेकिन बापू ने खाने से इनकार कर दिया और दान में ऐसी चीज़ मांग ली जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में काम आए। बापू का इशारा होता है और राम बहादुर सिंह की पत्नी कीर्ति देवी अपने तमाम देवरानियों और ग्रामीणों से भारी मात्रा में सोना चांदी एकत्रित करती हैं और बापू को सौंप देती हैं। आगे चलकर देश आज़ाद होता है। राम बहादुर सिंह गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उसी बीमारी की अवस्था में नवंबर 1949 में पांडिचेरी चले जाते हैं, लेकिन 1 साल बाद ही घर वापस लौटते हैं। रास्ते में सदाकत आश्रम जाते हैं, राजेंद्र बाबू से मिलते हैं और 1950 में उनका देहांत हो जाता है। लेकिन
पचगठिया की बलिदानी परंपरा यही नहीं रुकती, ये परंपरा कायम रहती है आनंद मोहन के चाचा ब्रह्मचारी बाबू के रूप में। खुद ब्रह्मचारी बाबू को लेकर आनंद मोहन लिखते हैं, पचगठिया के कीर्तिपूत सन 42 के क्रांति दूत, तू गांधीवादी शांति दूत, साहस धीरज तुझमें अकूत, कोसी गांधी के ज्येष्ठ सूत, अभिमान अहम से तू अछूत, तूने ही सिखाया स्वाभिमान, तेरा जीवन निराभिमान। है राष्ट्र तुम्हारा आभारी, हे पद्मानंद ब्रह्मचारी, चरणों में तेरे समर्पण, तेरा ही तुझको अर्पण। जाहिर है इसी बलिदानी परंपरा की अगली कड़ी आनंद मोहन के रूप में हमारे सामने है। एक ऐसे मामले में जिनमें उनका कोई दोष न था और जिस गुनाह को उन्होंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा काटकर, यानी 14 वर्ष से ज़्यादा का समय वनवास काटकर जब गांव का बेटा पचगठिया लौटा है, तो पचगठिया भला क्यों न फूला समाए, क्यों न जश्न में डूबे। तो पचगठिया जश्न में डूबा हुआ है। गांव में समारोह की तैयारियां चल रही हैं। आनंद मोहन की रिहाई पर को लेकर देश में तमाम तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन पचगठिया अपने में मशगूल है, बेटे की रिहाई की तैयारी का जश्न मना रहा है और ये जश्न जारी रहे। और हम लोग गाते भी हैं कि सदा आनंद रहे यही द्वारे, मोहन खेले होनी हो। तो पचगठिया का मोहन आ गया है और पचगठिया का आनंद में डूबना उसका हक है। धन्यवाद।